अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, जिज्ञासु, मुमुक्षु आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे यह अध्यात्म विज्ञान की महान विभूति हो चुकी है और इन विभूतियों ने अध्यात्म विज्ञान को व्यावहारिक स्तर पर जांचा, अनुभव किया और उस अनुभव को लिखित करके रखा, जिससे कि आने वाले हम सब अध्यात्म विज्ञान के पथिक उनके मार्गदर्शन और अनुभव से लाभ उठा सकें। आइए इस अंक में वे मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किस तरह मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इस विषय में उनके मार्गदर्शन। कहते हैं कि जीवन यात्रा में जितने भी लोग मिलते हैं वे सब अपनी अपनी यात्रा पूरी करके चल देते हैं। हम आप यह भूले रहते हैं कि एक दिन सबको जाना है। अध्यात्म ज्ञान में क्षर को परिवर्तनशील कहा है। क्षर अथवा परमात्मा के बाह्य स्वरूप को मृत्यु तथा अक्षर भाव को अमृत कहा है। जो कुछ भी मन व इंद्रियों से अनुभव में आता है वह सब क्षर है। जीवन, मृत्यु, आवागमन, सुख, दुख, द्वैत इत्यादि समस्त विकार अर्थात गुण कार्य क्षर में ही होते हैं। अपना व्यष्टि देह क्षर स्वरूप ही है। इस देह भाव को मैं मानकर ही अपन सुख दुखों का भोग करते हैं। अध्यात्म शास्त्र अपने को देह भाव से ऊपर उठने की प्रेरणा करता है। देह के अतीत अर्थात असंग होकर यदि अपन स्वयं को अनुभव करें तो वहाँ कोई द्वंद्व है ही नहीं। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। क्षर के दृष्टा साक्षी बनकर अक्षर भाव में आने से शांति तो मिलती है, परंतु वह परम पद अंतिम स्थान नहीं। क्षर अक्षर का लय अपने में करके अस्थि के निश्चय में बैठने पर ही परम शांति है। यह तो तात्विक चर्चा हुई। अब यह समझना है कि व्यवहार में अपने जीवन में अपन इस ज्ञान को कैसे आचरण में लाएं। पहले तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि सब भिन्न भिन्न दिखता है, तथापि सब जगह एक ही मैं मिठास रूप से है। कार्य जो होता है उसके कर्ता गुण है, वो गुण मैं नहीं। अतः गुणों के बहाव में नहीं आना चाहिए। जो जगत व्यवहार है वह सब क्षर गति में है। देह के सुख दुख, मन के सुख दुख सब क्षर गति में है। इसमें अपनी तदात्मीयता नहीं करना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे व्यवहार करते हुए अपन अपने आप को असंग पाते हैं। जैसे जल में कमल रहता है वैसे ही अपन जगत व्यवहार करते हुए भी अंदर से प्रसन्न रहने लगते हैं। कठिन तो है, परंतु अभ्यास से साध्य होना संभव है। प्रयत्न करते रहना चाहिए। यद्यपि समस्त कार्यों का साधन है, तथापि इस व्यष्टि शरीर को पोषण, बल, समष्टि शरीर अर्थात गुण साम्य प्रकृति से ही प्राप्त होता है। मैं तो शरीर का प्रकाशक है, वह कर्मों का कर्ता नहीं है, शरीर से कर्म करवाने वाला है। अज्ञानवश अपन स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। कार्य तो शरीर अर्थात पंचतत्व व त्रिगुणों की जो व्यष्टि रचना है वह करते हैं। अपन शरीर दृष्टि से जितने समष्टि शरीर के निकट आते जाते हैं उतने ही अपन शरीर दृष्टि से स्वस्थ होते जाते हैं। दवाएं इत्यादि तो लेना ही है, परंतु विचारों में भी परिवर्तन लाना है।
शरीर को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह दिखता है कि हाड़ मांस की बने शरीर की चालक इंद्रियां है। इंद्रियों का चालक मन व मन की प्रेरक बुद्धि है। अपने विचारों का प्रभाव मन पर, मन का इंद्रियों पर व इंद्रियों से शरीर पर वह प्रभाव स्थूल रूप से दिखता है। मन बुद्धि स्वस्थ तब दिखते हैं जब वे समष्टि रूप हो जाते हैं। पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक सबके शरीर परमात्मा के शरीर अर्थात प्रकृति से ही प्रकट होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और उसी विराट में लय हो जाते हैं। मन बुद्धि स्वस्थ तब दिखते हैं जब वे समष्टि रूप हो जाते हैं। पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक सबके शरीर परमात्मा के शरीर से ही प्रकट होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और उसी विराट में लय हो जाते हैं। हम विचारों से ही अपने मूल शरीर के साम्यावस्था में रह सकते हैं। स्थूल दृष्टि से तो व्यष्टि शरीर भिन्न ही दिखेगा, परंतु निकटता विचारों से प्राप्त करना है। प्रातः काल घूमने जाइए, अंदर से प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। भय क्यों रखना? इस विश्व में गैर अर्थात दूसरा कोई नहीं है, सब आत्मरूप है। जो होगा वह ठीक ही होगा। शरीर में यदि कष्ट है तो अपन निवारण का प्रयास कर रहे हैं, अब चिंता क्यों? ठीक होंगे ही। वैसे देखो तो अपने को कुछ हुआ ही नहीं। शरीर दृष्टि से स्वस्थ अस्वस्थता है। शरीर तो स्वतः ही शरीर को ठीक करने का प्रयत्न करता है, हम उसके कार्य में अवरोध करते हैं। हमारा अविश्वास, संदेह, भय ही अवरोध है। विचार शुद्ध करिए, अवरोध नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमने श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इनके मार्गदर्शन का अनुभव लिया और इस मार्गदर्शन को पाकर हम अपने अध्यात्म विज्ञान की यात्रा को और सरल, सुबोध और सहज बनाएंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।